गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये है ईदगाह के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। इसमें शब्दार्थ में है फर्स्ट में रमज़ान, मुस्लिम कैलेंडर में एक महीने का नाम, रोज़ा, रमज़ान के महीने में मुस्लिमों द्वारा रखा जाने वाला व्रत, ईदगाह, मस्जिद एक विशेष स्थान जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, समीप, पास, कवायद, कसरत, जाजिम, फर्श पर बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर या मोटी दरी, नमाज, अल्लाह की आराधना की एक विशेष विधि, इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद का चलाया धर्म, भिश्ती, चमड़े की थैली में भरकर पानी लाने वाला। फिर इधर है चकनाचूर हो जाना, नष्ट हो जाना, उदार, बड़े दिल का आकर्षण, खिंचाव, रहस्य, भेद, अखरना, बुरा लगना, धाक, प्रभाव, दामन, आंचल। अब प्रश्नोत्तर है, ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? उत्तर है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ा के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। फिर है सेकंड, हामिद क्यों खुश था? ईदगाह जाने की खुशी के कारण हामिद प्रसन्न था। ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? ईद के दिन ईदगाह में सुबह नमाज पढ़ी जाती है, फिर सभी आपस में गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। प्रश्न 4, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर इसलिए हंसे क्योंकि चिमटा कोई खिलौना नहीं माना जाता है। प्रश्नों के उत्तर, रोज़ा कितने दिनों का होता है? रोज़ा 30 दिनों का होता है। हामिद के माँ बाप कहाँ थे? हामिद के माँ बाप मर चुके थे। हामिद को मेले देखने कितनी दूर जाना था? हामिद को मेले देखने 3 कोस जाना था। अमीना ने हामिद को कितने पैसे दिए? अमीना ने हामिद को 3 पैसे दिए। हामिद ने मेले में क्या खरीदा? हामिद ने मेले से एक लोहे का चिमटा खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने खिलौने में सिपाही खरीदा। दुकानदार ने चिमटे के लिए कितने पैसे मांगे? दुकानदार ने चिमटे के लिए 6 पैसे मांगे थे। दुकानदार ने चिमटे के लिए 6 पैसे मांगे थे। हाँ बेटा, अब ये है ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं था। अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर खाने के लिए दाना तक नहीं था। वह ना तो हामिद के लिए जूते खरीद सकती थी, ना ही सिवैयाँ बना सकती थी। फिर है अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी? हामिद छोटा बच्चा था, वह मेले में अकेले कैसे जाएगा, क्या खाएगा, क्या खरीदेगा, उसके बारे में ही सब सोचकर अमीना को हामिद की चिंता हो रही थी। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? रोटियां बनाते वक्त दादी अमीना का हाथ ना जले, यही सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा। मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? मेले में महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और सिमी ने धोबिन वाले खिलौने खरीदे। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के त्याग और विवेक से अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। ठीक है, फिर सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाना है। बच्चों के खिलौनों को देखकर हामिद के मन में क्या भाव पैदा हुआ? आश्चर्य का। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, इसका अर्थ क्या है? इस्लाम जाति पाति नहीं मानता। इस्लाम की दृष्टि में सभी लोग एक दूसरे के मित्र हैं। इस्लाम इंसान में भेद नहीं करता। तो हमारा आंसर है इस्लाम इंसान में भेद नहीं करता। ठीक है, फिर ग है अमीना हामिद के साथ क्यों न गई? अमीना से बुढ़ापे के कारण चला न जाता था। घर में सेवैयाँ पकाने वाला कोई न था। अमीना के पास पैसे नहीं थे। तो इसमें सेकंड वाला होगा, घर में सेवैयाँ पकाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, उसके बाद है थर्ड नंबर, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, वाक्यों के सामने 1 2 3 लिख के बताओ। अब इसमें इतने सारे सेंटेंसेस हैं, तो इसमें क्या क्या पहले हुआ, क्या क्या बाद में। तो इसमें हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, ये 3 नंबर पे आएगा। बच्चों ने मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे, ये 4 नंबर में आएगा। अमीना ने हामिद को गाँव वालों के साथ भेज दिया, ये 2nd नंबर में है। अमीना ने चिमटा देखा तो सिर पीट लिया,
ये 6 नंबर में है। ईद के दिन गांव वाले ईदगाह में नमाज़ पढ़ने गए, ये 1 नंबर में है। हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा, ये 5 नंबर। हामिद की बात सुनकर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया, ये 8 नंबर। हामिद ने कहा कि चिमटे से तुम्हारी उंगलियां नहीं चलेगी, ये 7 नंबर। ठीक है, फिर है इन संयुक्त अक्षरों से बने 2-2 शब्द लिखो। अक्क तो मक्का चक्का, रहस्य तो हास्य रहस्य। ठीक है, फिर स्न स्नान स्नेहा, क्त रक्त और वक्त। ठीक है, फिर विलोम शब्द प्रसन्न अप्रसन्न, पक्का कच्चा, क्रोध शांति, उदार अनुदार, पश्चिम पूरब, समीप और दूर। फिर वचन बदल के लिखना है। इमारत इमारतें, पंक्ति पंक्तियाँ, सेवई सेवैयाँ, टोलियाँ टोली, खिलौने खिलौना, दुआएं दुआ, तैयारियाँ तैयारी, बूंद बूंदे। फिर है इसे पढ़ो और समझो। इसमें वस्तु व्यक्ति स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम सभी जानते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम हो, जैसे अमीना, सचिन, कानपुर आदि, वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक क्या है? जो किसी पूरी जाति का नाम हो, जैसे लड़के, पेड़, कपड़े, स्कूल, है ना। भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का नाम हो, जैसे क्रोध, प्यार, आश्चर्य इत्यादि। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। शहर जातिवाचक, शहर समीप आ गया, जातिवाचक। कौन सा शहर है तो जान नहीं पा रही। ठीक है, फिर है बच्चे हैरानी से सब देखते हैं। हैरानी ये भाववाचक संज्ञा है, इस दिखता नहीं है, सिर्फ हमारे चेहरे से पता लगता है। महमूद सिपाही लेता है, सिपाही जातिवाचक। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, व्यक्तिवाचक, हामिद का नाम है। गांव में हलचल है, कौन सा गांव है पता नहीं चल रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया। यहाँ कोई आकर्षण नहीं, ये दिखता नहीं है लेकिन आँखों से पता चलता है कि हम किस चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये भाववाचक है। चिमटा देखकर वह चौंकी, जातिवाचक। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। बाल न बांका होना, थोड़ी सी भी हानि न होना, इसको वाक्य में बनाना है। दामन फैलाना, आंचल फैलाना, पैरों में पंख लग जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दिल बैठना, निराश होना, छाती पीटना, दुख मनाना, दिल कचोटना, टीस होना, किसी की याद में तड़पना, कलेजे पे सांप लौटना, ईर्ष्या होना या जलन होना। इसको आप लोग नोटबुक में बनाओगे। ठीक है, और ये आपके करने के लिए है। अगर आप करते हो तो अच्छा है, आपको पता होगा। यदि हामिद के स्थान पे तुम होते तो क्या करते? अपनी बातें इसमें लिखने, अपने विचार लिखने हैं। तुम अपने दादी दादा के लिए क्या खरीदते मेले से। कहानी का पात्र हामिद तुम्हें कैसा लगा वो बताना है इसमें। तुम अपने दादा दादी या नाना नानी की खुशी के लिए क्या करना चाहोगे, ये चीज़ है। ठीक है, फिर इस कहानी का अभिनय करो, मीन्स 2-3 लोग मिल जाओ, 4 लोग मिल जाओ और एक्टिंग करना है। भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। त्योहारों से संबंधित जानकारी और चित्र इकट्ठे करो और अपनी नोटबुक में पेस्ट करो। तुमने भी कोई मेला देखा होगा, मेले तुम जाते हो, मेले के अनुभव कक्षा में साथियों के साथ साझा करो और या चार्ट पेपर पे उसके फ़ोटो बनाओ। फ़ोटो बना के अपनी नोटबुक में इसको चिपका देना है। ठीक है बेटा, चलो ये ईदगाह चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है।